वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपका चैप्टर नंबर 11 शुरू करने जा रही हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने इससे पहले पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुछ फिगर्स हैं जिनके फार्मूलाज हमें पता होना ज़रूरी हैं। जब हमें फार्मूलाज का नॉलेज होगा तो हम जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो इनमें कुछ फिगर्स हैं, उनके बारे में, उनकी एरिया, उनका वॉल्यूम, ये हमें कैसे फाइंड करना है ये आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगी। सबसे पहले हम फिगर लेंगे क्यूबाइड। क्यूबाइड जो फिगर है ये कैसे फॉर्म होती है? ये रेक्टेंगल के कम्बिनेशन से फॉर्म होती है। तो जो क्यूबाइड है आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सी फिगर आपके सामने है? इट इज़ ए रेक्टेंगल। क्यों है रेक्टेंगल ये? क्योंकि इसमें जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है, इनकी जो मेज़रमेंट है वो अलग अलग है। और ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक हाइट भी है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। और इसमें कितने फेसेस हैं? एक, ये 2, ये 3, ये 4, और ये पीछे वाली रेक्टेंगल 5, और ये आगे वाली रेक्टेंगल 6। इसमें 6 फेसेस हैं। और अब हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया को हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लेटरल का मतलब है कि हमने अपर एंड और लोअर एंड को छोड़ देना होता है। उसमें अपर एंड और लोअर एंड नहीं होता है, सिर्फ इन सामने वाला जो पोर्शन है इसी का एरिया हम लेते हैं। और ये जो अपर एंड छोड़ दिया हमने, एक रेक्टेंगल छोड़ दी, एक हमने लोअर रेक्टेंगल छोड़ दी, तो पीछे कितनी रेक्टेंगल्स रह गई? 4 रेक्टेंगल्स रह गई। इन चारों रेक्टेंगल्स का हमने क्या लेना है? एरिया लेना है। और उसका जब सम होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। अब हम एक चीज़, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपके घर में कोई रूम रेक्टेंगुलर शेप में है तो आप वहाँ से आराम से इसका फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, अगर हम अपर रूफ़ है और फ्लोर है उसको छोड़ देंगे तो हमारे पास कितनी दीवारें रहेंगी? 4 ही हैं हमारे पास वॉल। और उन चारों वॉल्स में हमारी हाइट क्या होगी? कॉमन होगी। और कहीं पे लेंथ आएगी, कहीं पे ब्रेड्थ आएगी। तो वो हमने क्या करना है? एरिया लेके उन सभी का सम कर देना है। ये देखिए, एक फेस आ गया हमारे पास। सपोज पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये एक फेस ले लिया हमने, ठीक है। इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? ये आ गई ब्रेड्थ, ये आ गई हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, और यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या है? हाइट है। तो ये हमारी पहली आ गई ब्रेड्थ इंटू हाइट। दूसरी हमारी आ गई ये वाली, क्योंकि हमने लोअर फेस छोड़ देना है। ये सामने वाला फेस लिया हमने, तो इसमें लेंथ और एक हाइट, एरिया प्लस ये वाली फेस ब्रेड्थ इंटू हाइट। और जो पीछे वाली रेक्टेंगल है उसका भी क्या आएगी? लेंथ इंटू हाइट। तो हमारे पास ये चारों रेक्टेंगल्स के एरिया आ गए। अब इनमें एक ब्रेड्थ इंटू हाइट और ये ब्रेड्थ इंटू हाइट 2 टाइम है, लेंथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट 2 टाइम है। तो हमारे पास ये क्या आ गया? 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट 2 टाइम है, प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट, प्लस 2। जब 2 को हम इन ब्रैकेट में दोनों को दे देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2 ब्रेड्थ इंटू 2 हाइट प्लस 2 लेंथ इंटू 2 हाइट। तो इसमें अगर हाइट कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2 यहाँ पे भी कॉमन है, 2 यहाँ पे भी कॉमन है, तो ये हमारा आ जाएगा 2 हाइट कॉमन ब्रैकेट में ब्रेड्थ प्लस लेंथ। ये हमारा आ गया लेटरल सरफेस एरिया। इसमें याद रखना है आपने, कोई भी किसी भी फिगर का अगर हमने लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उसका अपर और लोअर एंड जो होगा वो एग्जम्प्टेड होगा। एग्जम्प्टेड मतलब उसको हमें छोड़ना होगा। नेक्स्ट हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमारा होता है लेटरल सरफेस एरिया
प्लस एरिया ऑफ द टू एंड्स। लेटरल सरफेस एरिया हमारा आ गया जो हमने अभी फाइंड किया है, दैट इज़ 2 हाइट ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ अपर एंड द लोअर एंड। और अपर और लोअर एंड हमारे क्या है, रेक्टेंगल शेप में है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लेकिन कितनी है, 2 रेक्टेंगल्स हैं तो 2 ही आएंगी। 2 हाइट ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, ये हमने 2h क्या कर दिया, b प्लस एल, दोनों को कॉमन हमने किया था पहले, तो हम ये ब्रैकेट में दे देंगे 2 हाइट ब्रेड्थ प्लस 2 हाइट लेंथ प्लस 2 लेंथ ब्रेड्थ। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, 2 कॉमन आ गया, हाइट ब्रेड्थ प्लस हाइट लेंथ प्लस लेंथ ब्रेड्थ। ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। इसी के साथ साथ हम इनके यूनिट्स भी कर लेंगे। एरिया जो होता है वो किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ या हाइट इन्हीं की हमारी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। और अगर हमारी डायमेंशन मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आ गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। वॉल्यूम में क्या आ जाएंगी, तीनों डायमेंशंस की मल्टीप्लिकेशन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यूनिट इनके क्या बन जाएंगे, मीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि एक और हमारे पास एक्स्ट्रा डायमेंशन आ गई, तो उसकी जब मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर में होगी तो वो हमारी क्या बन जाएगी, स्क्वायर इंटू 1 और मीटर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर है तो ये 1 मीटर और आ जाएगा, तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारा है क्यूब। अब क्यूबाइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है, क्यूबाइड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप के साथ बनता है और जो हमारी क्यूब है वो स्क्वायर शेप के कॉम्बिनेशन से बनता है। 2 स्क्वायर लेके हमने बनाया हुआ है इसको। और फेसेस इसमें भी कितने हैं, 6 फेसेस हैं, लेकिन वो सारे क्या हैं, स्क्वायर शेप में है। 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारे आगे स्क्वायर हैं। और स्क्वायर की एक है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स स्क्वायर की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेड्थ हाइट्स तीनों अलग होती हैं। अब इसमें भी लेटरल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, अपर और लोअर एंड को हमने एग्जाम्प्ट कर देना है 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर आ गया अपर एंड लोअर, 4a स्क्वायर प्लस 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 4a स्क्वायर प्लस 2 टाइम लेंथ a ब्रेड्थ a, 4a स्क्वायर प्लस 2 टाइम a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स क्यूब इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। पर हमारे यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या है, a है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे a क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। नेक्स्ट इज द सिलेंडर। सिलेंडर तो आपने घर में भी देखे होंगे, सिलेंड्रिकल कोई डिब्बा है, अगर कोई बॉक्स है सिलेंड्रिकल शेप में है। हमारा जो हाउस होल्ड में जो सिलेंडर यूज़ होते हैं, गैस सिलेंडर, वो भी किस शेप में होते हैं, सिलेंडर शेप में होते हैं। और सिलेंडर शेप में भी क्या है, अपर और लोअर एंड जो है वो सर्कुलर शेप में होते हैं। अगर सर्कल है तो उसमें उसकी जो लेंथ है वो क्या बन जाएगी, उसकी डायामीटर, और डायामीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस, और सिलेंडर की जो लेंथ है वो क्या बन जाएगी, उसकी हाइट बन जाएगी। तो यहीं पे मैंने डिनोशन दी है, ये पूरी जो लेंथ है सर्कल की ये d है, और जो इसका हाफ है वो है रेडियस, और जो सिलेंडर की लेंथ है वो है हाइट। तो हेयर d इज़ द डायामीटर, r इज़ द रेडियस एंड h इज़ द हाइट। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, सामने वाला ऊपर और नीचे वाली जो पोर्शन है ये हमने छोड़ देने हैं, और पीछे क्या रह जाएगा, एक हाइट है हमारे पास, और ये एक हमारा क्या है, सर्कुलर बेस है। तो इसमें इसका हम क्या ले लेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस या पेरीमीटर। पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस एक ही चीज़ है। और इसका फार्मूला क्या है, 2 पाई इंटू आर। 2r आ गया, डायामीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 टाइम r। तो ये आ गया 2 पाई आर इंटू एच, दैट इज़ 2 पाई आर एच। ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया। अब हमने इसका क्या करना है, फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द 2 बेसिस। लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस, लेटरल सरफेस एरिया अभी हमने फाइंड किया, दैट इज़ 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल। 2 सर्कल में ये देखो, एक अपर सर्कल है, एक लोअर सर्कल है।
अपर और लोअर सर्कल में हमने इसका एरिया ऑफ सर्कल ले लेना है। 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्केयर। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्केयर, इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 2 टाइम पाई आर और रेस्ट बच गया ब्रैकेट में h प्लस आर। ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और इसके यूनिट्स भी क्या होंगे, मीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू। नेक्स्ट हम बाद में